इस वेले असीं मौजूद हाँ पंजाब कांग्रेस के दफ्तर के बाहर। तुसीं वेख सकते हो नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने रिजाइन किया होया है, उन्होंने वड्डे वड्डे पोस्टर जदों उन्होंने ज्वाइन किया सी प्रधानगी के अहुदे ते उस वेले तो ये पोस्टर लगे हुए हैं। कांग्रेस वर्कर दा खिदमतदार आ गया सिद्धू सरदार, तमाम वड्डे वड्डे पोस्टर इत्थे मौजूद ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर। उधर चन्नी जी का पोस्टर भी लग्या होया है जो चन्नी जी मुख मंत्री बने ने। सो ये पंजाब कांग्रेस के दफ्तर के बाहर की तस्वीर। आओ तुहानूं अंदर लैके चलते हैं। जो तो नवजोत सिंह सिद्धू के अस्तीफे की खबर आई उस तो बाद इत्थे सुन्न पसरी हुई है, इत्थे सुनमसान छा गया है। पहले काफ़ी हलचल सी, रोज़ इत्थे मंत्रियों की ड्यूटी लगती सी, पर फिलहाल इत्थे सुनमसान नज़र आ रहा पंजाब कांग्रेस के दफ्तर के अंदर। और इस सुनमसान की वजह एको ही है, नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानगी अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। तो तुहानूं दस दईए कि इत्थे नवजोत सिंह सिद्धू के दफ्तर के बाहर सुनमसान छाई हुई है। गुलजार सिंह जिहड़े ट्रैजरर ने उन्होंने भी अस्तीफा दे दिता है। इत्थे बहुत भीड़ लगी हुई सी, कुछ समा पहले ना इत्थे इस मीटिंग रूम च बहुत भीड़ लगी हुई सी, पर हुण इत्थे सुन्न पसरी हुई है, सब कुछ खाली खाली नज़र आ रहा है। कुछ देर पहला ही इत्थे वर्करां की भीड़ सी, पर जदों नवजोत सिंह सिद्धू के अस्तीफे की खबर आई उस तो बाद सुनमसान ने, सारियां कुर्सियां खाली पईयां ने। आओ तुहानूं इस पासे लैके चलने जिधर नवजोत सिंह सिद्धू का दफ्तर है, जिथे उन्होंने अपने मंजे बिस्तरे भी लाए सन, पर इत्थे जिहड़ा है वो हुण सुनमसान पसर गई है। ये तुसीं वेखो कि ये एक तो बाद एक दफ्तर शुरू हो रहे हैं, इन्हां दफ्तरां ते हुण सुनमसान पसर गई है। नवजोत सिंह सिद्धू का ये देखो ये दफ्तर है, फिलहाल लॉकड है, पर तुसीं देखो कि हुण खाली पे आए ये, बिल्कुल इत्थे हलचल नहीं है। इस दफ्तर के बाहर नवजोत सिंह सिद्धू के दफ्तर के बाहर तुसीं वेख सकते हो कि अगे आ संगत सिंह गिलजियां दा जिहड़े वर्किंग प्रेजिडेंट ने, इत्थे किते जिहड़ा है वो बैठते सी प्रगट सिंह, इधर सुखविंदर सिंह डैनी वर्किंग प्रेजिडेंट, पवन गोयल वर्किंग प्रेजिडेंट, इधर कुलजीत सिंह नागरा वर्किंग प्रेजिडेंट, जिन्हों के मंत्री अहुदे के लिए पहला गल चल रही सी, फिर गल जी है ख़त्म हो गई, राणा गुरजीत की एंट्री हो गई। सो सिद्धू के जिन्ने भी टीम के मैंबर ने वही दस रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े ने उन्होंने रेजिगनेशन की चर्चा इसी करके हो रही है, इसे करके उन्होंने रेजिगनेशन दिता कि एक तो राणा गुरजीत की एंट्री और दूजा जिहड़ा है एडवोकेट जनरल जिहड़े लाए गए, एडवोकेट जनरल नूं इस तरीके नाल लाना जिन्हां दी इनवॉल्वमेंट पहले सुमेध सिंह सैनी की वो पैरवाई करते रहे, जिन्हां ते बेअदबी मामले नूं लैके सवाल ने। सो ये कुछ नाराज़गियां रही ने, जिस नूं आधार बनाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब के हितों नूं वेखदे हुए मैं जिहड़ा अस्तीफा दे रहा हाँ। बिल्कुल सुनमसान पसर गई है पंजाब कांग्रेस के दफ्तर के अंदर। तुसीं वेख सकते हो कि सिद्धू के स्वागती पोस्टर, बड़ा एक शानदार प्रोग्राम इस जगह पर होया सी, इत्थे एक शानदार स्टेज सजी सी, बिल्कुल इत्थे बहुत वड्डा प्रोग्राम होया सी, पर हुण इत्थे जिहड़ा है सब कुछ खाली खाली नज़र आ रहा है, सब कुछ खाली हो गया है। वर्करां दी भीड़ जिहड़ी इत्थे कुछ घंटे पहलां ही लगी हुई सी, तमाम चर्चावां हो रही सन पार्टी के संगठन दी, पर अचानक इत्थे बैठे बैठे ही नवजोत सिंह सिद्धू के रेजिगनेशन की खबर सामने आई तो इत्थे सुन्न पसर गई है। तो इस सुन्न पसरन तो बाद इत्थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में सारी हलचल जी है इक्को दम जी ठप हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू के आने तो पहले ही ये दफ्तर जो रेनोवेट किया गया सी, देखो कितनी शानदार बिल्डिंग जी है ये बनाई गई, पर हुण जी है हौली हौली करके ये सब कुछ जोड़ा है वो सुन्न पसर गई है। सारी बिल्डिंग जी है वधिया तरीके नाल रेनोवेट की गई सी, पर हुण सब कुछ जोड़ा है वो सुन्न पसर गई है, सब कुछ जोड़ा है वो शांति वाल वध गया है। तो हुण असीं इत्थे एक पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर अपना रोल निभाते रहे ने संधू साहब ने। संधू साहब स्वागत है तुहाडा जगबाणी ते। संधू साहब ये जिहड़ा सडन चेंज आया ये किस पासे लैके जाएगा हुण कांग्रेस नूं? अगे वाल नूं लिआएंगे जी, पिछे नूं जाण दा तां मतलब भी कोई नहीं। कांग्रेस अगे वधेगी, कांग्रेस बैटर होएगी। सिद्धू साहब दे इस डिसीजन दे नाल कांग्रेस वर्कर दे विच एक नवीं ताकत आऊगी, नैतिकता की एक नवीं ताकत आऊगी कि सानू किसी के थले लगन की लोड़ नहीं। असी लोगों वास्ते काम करना है, असी पंजाब वास्ते काम करना है, पंजाबीयत वास्ते काम करना है। उस जमाने गए भी MLA के मूँह वाल झाकदे भी हुण सानू बुलाऊगा फिर जाके असीं कहांगे साडा काम करा दिओ। हुण वो गल्लां गईयां। संयुक्त किसान मोर्चे तो बाद जो पोलिटिकल सीन है वो बदल रहा है, और इन्ना क बदल रहा है कि लोग हुण खड़ के सवाल करते हैं भी इत्थे खड़ा हो मिस्टर MLA एंड गिव मी आंसरस। और ये पोलिटिकल सीन बदल रहा है। और क्यों बदल रहा है? लोगों के विच जागरूकता है कि तुहाडा वोट तुहाडा हक ही नहीं, सिर्फ तुहाडे वोट नाल सरकारां बननियां। ये नहीं है भी उत्थे
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ 2020 ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਨਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ADG ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿੱਦਣ CM ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ ਬਣੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਪੁੰਜੇ ਵੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖੜੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? 50 crore rupees per year, 30 crore almost from the Kapil show and more than 25 crores from the commentaries. He's a celebrity. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿਤ, ਜਗਬਾਣੀ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।